हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल को तो समझिए। आपने इस टाइप्स की शेप देखी होंगी, ठीक है। ये तीन भुजाओं से यानी तीन साइड से एक घिरी हुई बंद आकृति यानी क्लोज फिगर है। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल और हिंदी में त्रिभुज। बच्चों, इंग्लिश में इसका जो नाम है वो है ट्राइंगल, ट्राइएंगल, ठीक है। यानी कि ट्राई माने हो गया तीन और एंगल माने एंगल कोणों। तो तीन कोण वाला जो होता है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। तो इंग्लिश में इसका नाम ट्राइंगल पड़ा, जबकि हिंदी में इसका नाम हुआ त्रिभुज, ठीक है। तो हिंदी में कह दिया गया इसको त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं यानी कि साइड्स, ठीक है। तो तीन भुजाओं वाला जो है वो त्रिभुज है। तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल तीन एंगल वाला तब भी वही फिगर है, और त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला यानी तीन साइड वाला तब भी वही फिगर है। तो इसके दोनों नाम आप इंग्लिश और हिंदी में समझ सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, जब हम इसकी टाइप्स निकालेंगे तो कुछ जो है साइड्स के अकॉर्डिंग नाम जो टाइप्स हैं और कुछ इसके एंगल्स की तरफ से टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसको ही समझते हैं। पहले समझते हैं जैसे इसका भुजाओं के हिसाब से यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग, ये साइड्स जो दी हुई हैं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा समझिए कि अगर कोई ट्राइंगल यहाँ ला देते हैं कि साइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साइड्स के अकॉर्डिंग इनके क्या नाम हो सकते हैं, यानी भुजाओं के आधार पे इसके कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स सीखते हैं इसकी। जैसे अगर बच्चों आपको कोई ट्राइंगल ऐसा मिल जाता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं, यानी तीनों जो साइड्स हैं इसकी वो बराबर हैं, तो इसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम होगा इसका, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी इसकी तीनों भुजाएं इक्विलेटरल, तीनों भुजाएं समान हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसे हिंदी कहेंगे सम। सम माने समान और बाहु। तो हिंदी में देखिए बच्चों, हिंदी में तो इसका वर्ड ही जो है ऐसा है कि जो आपको बता देगा कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। चलिए इसको पूरा कर देते हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गई होगी। इसकी फर्स्ट टाइप थी वो है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप में बच्चों क्या करना है, भुजाओं के आधार पे इसमें आप ये समझिए इसकी दो साइड इक्वल हैं लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। इन दोनों से डिफर है तीसरी साइड, कोई सी भी तीसरी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऊपर वाली हैं। कोई भी दो साइड तो बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं और बाकी अलग है। तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। इसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसो शब्द बच्चों, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि जो आइसो शब्द होता है वो दो के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि जिसकी दो भुजाएं यानी दो साइड्स इक्वल हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और हिंदी में तो बहुत ही आसान है, इसमें हम कहेंगे सम यानी कि समान, और द्वि माने दो, और बाहु यानी भुजाएं। तो देखिए समद्वि बाहु, हिंदी में हो गया नाम इसका समद्वि बाहु त्रिभुज। तो हिंदी में तो इसका जो नाम है वही बता रहा है कि इसकी दोनों भुजाएं समान हैं। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है बच्चों कि जिसके अंदर तीनों साइड्स अलग अलग हैं, अलग अलग नाप की हैं, यानी उनकी लेंथ जो है वो अलग अलग मेजरमेंट की है, यानी तीनों डिफर है बिल्कुल। तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कहेंगे इसको बच्चों स्केलिन ट्राइंगल, और हिंदी में कहेंगे इसे विषम बाहु।
विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों? हिंदी में, जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, वहाँ पे हम, जिनमें भेद होते हैं, वहाँ पर हम विषम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो साइड्स के अकॉर्डिंग बच्चों ट्राइंगल्स के नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं। इक्विलेटरल यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं उसको हम इक्विलेटरल कहेंगे ट्राइंगल। और हिंदी में समबाहु यानी जिसकी सारी भुजाएं, बाहु भुजा होती है ना, बाहु, तो समबाहु यानी समान भुजाओं वाला, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं यानी दो साइड्स इक्वल हैं, तो हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हैं, उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा टाइप है स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भुजाओं के हिसाब से। अच्छा लगा होगा आपको जरूर। और अब देखते हैं कि इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। लेकिन एंगल से समझने से पहले आप कुछ एंगल्स के बारे में समझ लीजिए, कुछ एंगल्स के नाम समझ लीजिए। जैसे अगर आप टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ जो यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे अगर कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, यानी लेस देन कम है, उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है ना, यानी हिंदी में कहते हैं इसको न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है। दूसरा एक टाइप है एंगल का, देखिए जो इस टाइप का दिखता है आपको, और ये कैसे दिखता है, ये इस टाइप का दिख सकता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है, झुका हुआ। ये कैसा है, जो बिल्कुल आप बेस पे बिल्कुल जो हाइट की तरह बिल्कुल खड़ा है, एल्टीट्यूड की तरह खड़ा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसको हम कहेंगे क्या, राइट एंगल। इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री की होती है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम राइट एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसको समकोण। ठीक है जी। अच्छा, एक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक हो गया तो अधिक कोण। देखिए ये 90 डिग्री से कम है तो इसको न्यून कोण, न्यून माने होता है कम, और ये 90 से बड़ा है तो इसका नाम हो गया अधिक कोण। बस ये तीन टाइप के कोण अगर आप जानते हैं तो आप टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को कोणों के आधार पर आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से शुरू करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ऐसा है जिसके तीनों कोण एक्यूट हैं, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। एक भी इसमें इस कैटेगरी और इस कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, तो इसका नाम पड़ जाएगा बच्चों एक्यूट एंगल्ड, यानी कि एक्यूट एंगल वाला, तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है ना, और इसको इन द शॉर्ट बोल देते हैं एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है ना, यानी कि अगर इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये बिल्कुल फेयर नाम है कि एक्यूट एंगल वाला ट्राइंगल, लेकिन इसको शॉर्ट में एक्यूट ट्राइंगल भी कह देते हैं, और हिंदी में कहेंगे इसको न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज या न्यून कोण वाला ये त्रिभुज है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये है एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। अब आप जानते हैं क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसके अंदर केवल और केवल एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, दूसरा एंगल नहीं होगा। ठीक है, अगर एक 90 का है तो बाकी दो कोण जो हैं वो तो 90 डिग्री से कम ही होने हैं, यानी दोनों एक्यूट होने हैं, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसका नाम हो गया है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, राइट एंगल यानी राइट एंगल वाला ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको इन द शॉर्ट हम कह देते हैं राइट ट्राइंगल। क्या कह देते हैं, राइट ट्राइंगल। और हिंदी में क्योंकि इसमें समकोण है तो इसीलिए इसका नाम हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल इसी प्रकार से
ये है तीसरा टाइप कैसा है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल भी बिल्कुल ऐसा समझिए कि अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो बाकी दूसरा कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका नाम पड़ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और इसको भी शॉर्ट में केवल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को शॉर्ट में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कह देंगे, ठीक है। और हिंदी में वही अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों ये 3 ट्रायंगल हो गए, 3 भुजाओं के हिसाब से हुए थे पहले, अब ये 3 कोणों के हिसाब से हो गए। तो आपको समझ में आ गया बहुत आसानी से। इसके ट्रायंगल के 6 नाम हो गए एक तरीके से, लेकिन कहने को 3 ही टाइप हैं, 3 भुजाओं के हिसाब से और 3 कोणों के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मिक्स नेम भी होते हैं। मिक्स नेम कैसे होते हैं? मिक्स नेम ऐसे होते हैं, जैसे आप इसमें आ जाइए, आपको समझाते हैं मिक्स नेम। जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसकी मान लीजिए 2 भुजाएं भी समान हैं, एक कोण 90 डिग्री का है, कोण भी दिया हुआ है, 2 भुजाएं भी समान है। तो ये 2 भुजाएं समान होने के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए आइसोसेलेस, 2 साइड्स इक्वल है, यानी कि समद्विबाहु, और ये समकोण भी है, तो इसका ड्यूअल नेम भी हो सकता है, जैसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, नाम हो सकता है इसका। जैसे क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान है, इसलिए समद्विबाहु भी हो गया, और इसके हिसाब से समकोण भी है, क्योंकि एक कोण 90 का, और फिर इसको त्रिभुज भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों औरों में भी यही हो सकता है, जैसे मान लो इसमें भी 2 भुजाएं समान हो, तो इसका नाम भी ये हो सकता है कि 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस हिसाब से कहीं कहीं आपको ड्यूअल नेम भी मिल जाएंगे, जहाँ पे एंगल और भुजाएं दोनों मिक्स करके दी हुई होंगी। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों इसी प्रकार से आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो एक बार में याद हो जाना है आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रॉपर्टी समझिए, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही नाम होते हैं इनके। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें न्यून कोण है तो इसका न्यून कोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एक अधिक कोण है तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज हो गया। इसी तरह से इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं। थैंक यू बच्चों।